दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं वह इंसानों की कीमत जानवरों से भी कम है। हर तरफ भूख है और सिर्फ मौत का मंजर दिखाई देता है। लेकिन इसी नरक से जन्म लेने वाला है अपना दुनिया का सबसे खतरनाक नेक्रोमेंसर। कहानी की शुरुआत होती है एक काले कुएं से। उसकी लाल चमकती आंखें मानो आने वाली तबाही का इशारा दे रही हूँ। इस दुनिया में खतरा, भूख, भेदभाव, हत्या और युद्ध यही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है। सैनिक सड़कों पर जिसे देख रहे हैं उसी पर गोलियां चला रहे हैं। सड़कें लाशों से भर चुकी हैं और हर तरफ सिर्फ धुआं और चीखें सुनाई दे रही है। इसी नरक के बीच हमारा मुख्य किरदार लड़ रहा है। उसके चेहरे पर खून लगा है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपने देश को बचाने की आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही है। वह कहता है, यही मेरा देश है और आज यह पूरी तरह नरक बन चुका है। फिर वह एक कड़वी सच्चाई बताता है, असल वजह सिर्फ एक थी, हम बहुत कमजोर थे। उनकी कमजोरी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। वह अपनी पिस्टल उठाता है और दुश्मनों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सामने दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसकी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। अचानक दुश्मनों की गोलियां उसके शरीर को छन्नी कर देती हैं। एक के बाद एक गोलियां उसके सीने और पैरों में लगती हैं। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है। अपनी आखिरी सांसों में वह सोचता है, जिस दिन मेरा देश गिरा उसी दिन मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, अचानक एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। वह हैरानी से उस रोशनी को देखता है और यहीं से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। क्या छा जाता है। अचानक उस अंधेरे के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वह समझ नहीं पाता कि यह सपना है या कोई चमत्कार, लेकिन उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही दोनों हाथ आपस में मिलते हैं, पूरा अंधेरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी देवता ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया हो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुनहरी ऊर्जा से ढक जाता है। उसकी नसों में नई ताकत दौड़ने लगती है, मानो वह दोबारा जन्म ले रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक जब वह अपनी आंखें खोलता है तो सामने बिल्कुल नई दुनिया होती है। चारों तरफ स्कूल की इमारतें, शांत माहौल और सामान्य लोग। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि इस नई दुनिया में आए हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं। अब वह एक साधारण छात्र की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसके दिल में पुराने युद्ध की सारी यादें आज भी जिंदा है। वह अपने हाथों को देखता है और सोचता है, क्या भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है? क्या मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियां सुधारने का आखिरी मौका मिला है? आज वही दिन है जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। आज है अवेकिंग सेरेमनी का दिन, वह समारोह में जहां हर छात्र की असली शक्ति जागृत होने वाली है। पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और जोर से कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ, आज अरोरा एकेडमी की अवेकिंग सेरेमनी है। सभी छात्र तुरंत रिपोर्ट ग्राउंड में इकट्ठा हो जाओ। टीचर सबकी तरफ देखकर कहता है, यही वह पल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तय करेगा। आज जो शक्ति जगेगी वही तय करेगी भविष्य में कौन महान हीरो बनेगा और कौन एक साधारण इंसान बनकर रह जाएगा। फिर कहानी बताती है कि कुछ साल पहले दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अचानक रहस्यमय डंजन्स धरती पर प्रकट होने लगे और उनके साथ आने लगे भयानक राक्षस। हर शहर पर मौत का खतरा मंडराने लगा। हजारों तरह के दानव, विशाल राक्षस और नरक जैसी सेनाएं इंसानों पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। लेकिन तभी इंसानों में भी शक्तियां जागने लगी। लोग अलग अलग क्लासेस में अवेकिंग होने लगे। सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और सबसे शक्तिशाली एस रैंक। इन्हीं लोगों ने मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर राक्षसों से लड़ाई शुरू की। भीषण युद्ध शुरू हुआ। तलवारबाज, मेज और दूसरे अवेकनर्स अपनी जान दांव पर लगाकर दानवों से लड़ने लगे। कुछ योद्धा अपनी ढाल से साथियों की रक्षा कर रहे थे तो कुछ सीधे राक्षसों के बीच घुसकर हमला कर रहे थे। हर लड़ाई में जिंदगी और मौत का फैसला कुछ सेकंड में हो रहा था। धीरे धीरे इंसानों ने दानवों का मुकाबला करना सीख लिया, लेकिन इस दुनिया में एक सच्चाई हमेशा याद रखी जाती है, तुम्हारी क्लास ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारी क्लास कमजोर है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजर सकती है। अब अवेकिंग सेरेमनी शुरू होती है। सबसे पहले एलाइट क्लास की छात्र लूना बेरेमोट आगे आती है। जैसे ही उसकी शक्ति जागती है, चारों तरफ नीली दिव्य रोशनी फैल जाती है। घोषणा होती है, लूना बेरेमोट हैज अवेकन एज एन एस रैंक प्यूरिफिकेशन सेंट। पूरा मैदान तालियों
और खुशी से गूंज उठता है। भीड़ में लोग उत्साहित होकर बातें करने लगते हैं। अरे ये तो वेरोमोंट परिवार की बारिश है। पूरा अरोरा सिटी उसी परिवार के अधीन है। सुना है इसका टैलेंट स्कोर 95 आया था। 95 पूरे देश में इतने अंक किसी किसी को ही मिलते हैं। 90 से ऊपर मतलब लगभग पक्का एस रैंक। अब सबकी नजरें अगले छात्र पर टिक जाती है और सबसे ज्यादा बेचैन है हमारा मुख्य किरदार। भीड़ में अचानक एक लड़की जोर से चिल्लाती है, आखिरकार प्लूटो की बारी आ गई। मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। पास खड़ी दूसरी लड़की हैरान होकर पूछती है, ये प्लूटो कौन है? पहली लड़की हंसते हुए कहती है, तुम प्लूटो को भी नहीं जानती? लगता है किताबें पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी स्टेज पर आवाज आती है, नेक्स्ट प्लूटो। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिक जाती है। एक लंबा, शांत और रहस्यमय लड़का आगे बढ़ता है। उसका नाम है प्लूटो। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, यही है प्लूटो जिसके टैलेंट पॉइंट्स पूरे 200 हैं। अरोरा सिटी की तीनों एकेडमीज में आज तक किसी का इतना स्कोर नहीं आया। जैसे ही प्लूटो आगे बढ़ता है, लूना वेरोमोंट उसके सामने आकर रुक जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे निराश मत करना। लेकिन प्लूटो बिना कुछ बोले सीधे आगे निकल जाता है। लूना मुस्कुराकर कहती है, हमेशा की तरह बिल्कुल शांत। अब असली अवेकिंग शुरू होने वाली है। इंस्ट्रक्टर घोषणा करता है, द अवेकिंग बिगिनिंग्स, और प्लूटो को बुलाया जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, अपना हाथ अवेकिंग और के ऊपर रखो। प्लूटो धीरे से अपना हाथ और के पास ले जाता है। अचानक नीली रोशनी पूरे मैदान में फैलने लगती है। इंस्ट्रक्टर की आंखें फैल जाती हैं। वह हैरानी से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान के पास 200 टैलेंट पॉइंट्स हैं और वो है प्लूटो। इंस्ट्रक्टर खुशी से कहता है, हमारी एकेडमी के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पीछे खड़े अजूरे ड्रैगन गाइड के प्रतिनिधि भी प्लूटो को ध्यान से देखने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है, अजूरो ड्रैगन ग्लूड ने इस साल सिर्फ 5 लोगों के लिए जगह दी है, तो ग्लड में तुम्हारी जगह पक्की है और तुम हर टेस्ट में पहले नंबर पर रहे हो। अगर तुम्हारी एस रैंक क्लास जाग गई, नेशन ए की 5 सबसे बड़ी ग्लड में नंबर 1 ग्लड मानी जाती है। अगर प्लूटो वहां पहुंच गया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन अगले ही पल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नरेशन शुरू होती है। अजूरो ड्रैगन ग्लड में जगह मिलना मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि ताकत, समान ऊंचा दर्जा और पूरी जिंदगी सुरक्षित होना है। हर प्रोफेशनल का यही सबसे बड़ा सपना होता है। प्लूटो मन ही मन सोचता है, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी वजह कुछ और है। अजूरो ड्रैगन ही दुनिया की इकलौती ग्लिड है जिसे सीधे नेशन ने बनाया है, यानी वही इस देश की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है। उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म की यादें घूमने लगती हैं। वह सोचता है, अपने पिछले जीवन में मैं सिर्फ एक कमजोर देश का साधारण सैनिक था। जब महाशक्तियों ने हमला किया तो मैं कूड़े की तरह मारा गया था। प्लूटो की आंखें में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। वह खुद से वादा करता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं खुद को और अपने देश को इतना मजबूत बनाऊंगा कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। जैसे ही उसका हाथ अवेकिंग और को छूता है और से बैंगनी और नीली ऊर्जा का विशाल विस्फोट होता है। पूरा मैदान रोशनी से भर जाता है। लोग घबराकर चिल्लाते हैं, ये रोशनी कितनी जबरदस्त है, इतना बड़ा ब्लास्ट है, पक्का एस रैंक अवेकन हुआ है। प्लूटो खुद भी उस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। वह हैरानी से बुदबुदाता है, ये क्या है? उधर लूना और इंस्ट्रक्टर दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक सिस्टम स्क्रीन सबके सामने दिखाई देती है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, नेक्रोमेंसर। पूरा मैदान सन्न रह जाता है और अगले ही पल प्लूटो के पीछे काली बैंगनी ऊर्जा से बने विशाल कंकाल और मृत योद्धाओं की परछाइयां उभरने लगती हैं। यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंसर की कहानी। जैसे ही नेक्रोमेंसर क्लास दिखाई देती है, पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। हर कोई बस प्लूटो को घूरने लगता है। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि नेक्रोमेंसर कुछ सेकंड पहले जो लोग उसे एस रैंक समझ रहे थे, अब उन्हीं में से एक लड़की उत्साहित होकर बोलती है, इतना शानदार अवेकिंग है, ये जरूर एस रैंक होगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर तुरंत उसकी बात काट देता है, नहीं, नेक्रोमेंसर इस दुनिया की सबसे बेकार सी रैंक क्लास है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लूटो के चेहरे का आत्मविश्वास गायब होने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो गई? इतनी सारी क्लासेस में से मुझे फिर से सी रैंक नेक्रोमेंसर ही क्यों मिला? सिस्टम उसकी पूरी जानकारी दिखाता है। नेम प्लूटो, क्लास नेक्रोमेंसर, सी रैंक लेवल 0, स्ट्रेंथ 10, एबिलिटी 10, डिफेंस 10, माना 10। मतलब उसके सारे स्टेट्स बिल्कुल सामान्य इंसान जैसे ही थे। गिल्ड मास्टर निराश होकर मुड़ जाता है। वह कहता है, मुझे इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन आखिरकार ये भी बाकी लोगों जैसा ही निकला। प्लूटो अपनी पहली स्किल खोलकर देखता है। स्किल का नाम था नेक्रोमेंसर शोल्डर।
उसका इफेक्ट लिखा था। 1 माना खर्च करके एक नेक्रोमेंटर सोल्जर बुलाया जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक सोल्जर हर 30 मिनट में ही दोबारा बुलाया जा सकता है, और सोल्जर भी सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। प्लूटो निराश होकर सोचता है, क्या दूसरी जिंदगी मिलने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। अचानक उसकी आंखों के सामने सुनहरे रंग की एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठती है। रेस्ट्रिक्शन रिमूवल, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। प्लूटो हैरान रह जाता है। रेस्ट्रिक्शन रिमूवल, ऐसा स्किल तो मैंने किसी किताब में कभी नहीं पढ़ा। अगले ही पल एक और नोटिफिकेशन आती है, समनिंग लिमिट रिमूव्ड। के सबसे चौंकाने वाली लाइन सामने आती है, नो लिमिट ऑन नेक्रोमेंसल सोल्जर। प्लूटो की आंखें फैल जाती हैं। अविश्वास से बोलता है, कोई लिमिट? बिल्कुल भी नहीं। यही से उसकी असली ओवर पावर्ड जर्नी शुरू होती है। प्लूटो अचानक पूरी बात समझ जाता है। वह सोचता है, एक नेक्रोमेंसर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि चाहे उसके पास कितना भी माना हो, वह हर 30 मिनट में सिर्फ एक ही सोल्जर बुला सकता है। लेकिन अब उसकी यही सबसे बड़ी कमजोरी खत्म हो चुकी थी। प्लूटो मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरे पास 10 माना पॉइंट है। मतलब मैं एक नहीं, सीधे 10 नेक्रोमेंसर सोल्जर एक साथ बुला सकता हूँ। यानी जो स्किल सबको बेकार लग रही थी, वही अब सबसे खतरनाक स्किल बन चुकी थी। वह भविष्य की कल्पना करने लगता है। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, उसके सोल्जर भी और ताकतवर होते जाएंगे। सिर्फ साधारण स्केलेटन नहीं, बल्कि विशाल अनडेड ड्रैगन, डेथ नाइट और लेजेंडरी अनडेड वॉरियर्स उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। प्लूटो समझ जाता है कि अगर माना बढ़ता गया और समन करने की कोई लिमिट नहीं रही, तो उसकी आर्मी भी अनगिनत हो जाएगी। वह आत्मविश्वास से कहता है, मैं अकेला ही पूरी सेना बन जाऊंगा, 1 मैन आर्मी। वह आगे सोचता है, भविष्य में चाहे और रेस्ट्रिक्शन हटे या ना हटे, सिर्फ समनिंग लिमिट हट जाना ही किसी भी एस रैंक हंटर को हराने के लिए काफी है। फिर वह अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, बस फैसला हो गया। 1 महीने बाद होने वाले इंटरव्यू में मैं सबको चौंका दूंगा। तभी पीछे से इंस्ट्रक्टर आवाज लगाता है, प्लूटो कहाँ खो गया? सेरेमनी खत्म हो गई है, अब बाहर निकलो। प्लूटो शांत होकर उसकी तरफ देखता है। बाहर निकलते समय प्लूटो मन ही मन हंसता है। वाह, सिर्फ सी रैंक क्लास देखकर इन लोगों का रवैया कितनी जल्दी बदल गया। सच में कितनी शर्म की बात है। प्लूटो आसमान की तरफ देखते हुए सोच, मेरी मौजूदा ताकत से बड़े डंजन अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन लेवल अप करने के लिए छोटे डंजन बिल्कुल सही है। अब समय आ गया है ग्रिंड शुरू करने का। यही से प्लूटो की असली नेक्रोमेंसर जर्नी शुरू होती है, जहां हर डंजन उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाएगा। सेरेमनी खत्म होने के बाद भी लोग प्लूटो की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, अभी तो यह पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा, अब अचानक मुस्कुरा क्यों रहा? दूसरा हंसकर बोला, रियलिटी ने इसे जोर का झटका दिया होगा। पूरे देश की उम्मीद था और आखिर में सिर्फ सी रैंक निकला। तभी सामने से एक लड़का रास्ता रोक लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अरे अरे, ये तो हमारा मिस्टर 200 पॉइंट्स है, एलाइट क्लास का गोल्डन बॉय। उसके चेहरे पर साफ घमंड दिखाई दे रहा था। वह प्लूटो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, 200 नंबर मिलने के बाद बहुत हवा में उड़ रहा था, और अब सिर्फ सी रैंक, कितनी शर्म की बात है। फिर वह सीना चौड़ा कर बोलता है, मैं ए रैंक अवेकन हुआ हूँ, मुझे मास्टर कहो तो शायद मैं तुम्हें अपना पालतू बना लूं, कुछ लेवल्स भी कैरी कर दूंगा। उसके साथ बड़ी लड़की भी हंसते हुए बोलती है, वैसे भी सी रैंक को साथ ले कर चलना सिर्फ टीम की स्पीड कम करेगा। दोनों मिलकर प्लूटो का मजाक उड़ाने लगते हैं। प्लूटो उन्हें पहचान लेता है। वह मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़का हमेशा से मुझसे नफरत करता आया है। एंडियन फिर हंसते हुए कहता है, सोचो जरा, पूरे देश का फेमस जीनियस मेरे पीछे एक आज्ञाकारी पप्पी की तरह घूमेगा, वह क्या नजारा होगा। उसके साथ वाली लड़की भी जोर से हंसने लगती है। एंडियन फिर चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ हॉट सूट, कुछ बोलोगे नहीं? मेरी ऑफर मान लो, मेरा कुत्ता बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन प्लूटो बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना सोचता है, ऐसे कचरे पर अपना समय बर्बाद करना बेकार है, इग्नोर करना ही बेहतर है, और वह आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, वाह, कोई तुम्हें इतना कुछ बोल गया और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, इम्प्रेसिव। प्लूटो रुककर पीछे मुड़ता है कि सामने सफेद बालों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। प्लूटो उसे देखते ही पहचान जाता है, लूना। लेकिन प्लूटो कहता है, अभी मेरा मजाक करने का मूड नहीं है। लड़की गंभीर नजरों से उसे देखती रहती है। यहीं से प्लूटो और लूना की पहली असली बातचीत शुरू होने वाली है। प्लूटो तुरंत अपनी नई स्किल का हिसाब लगाता है। वह सोचता है, मेरे पास अभी 10 माना पॉइंट है, मतलब मैं एक समय में ज्यादा से ज्यादा 10 नेक्रोमेंटिक सोल्जर बुला सकता हूँ। फ्लोट बन के लिए इतना काफी होना चाहिए। वह अपनी उंगलियों में बैंगनी नेक्रोमेंटिक एनर्जी इकट्ठा करता है। फिर आदेश देता है, हर बॉयड हाउंड पर सिर्फ 2 स्केलेटन
सोल्जर हमला करेंगे। यही सबसे एफिशिएंट स्ट्रेटजी है। आदेश मिलते ही स्केलेटन सोल्जर बिजली की रफ्तार से टूट पड़ते हैं। उनकी तलवारें लगातार वॉइड हाउंड्स पर वार करने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में पहला मॉन्स्टर गिर जाता है। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है, वॉइड हाउंड्स डाउन, +20 XP। फिर दूसरा मॉन्स्टर भी मारा जाता है, +20 XP। लगातार XP बढ़ने लगती हैं। प्लूटो मुस्कुराकर सोचता है, हर किल पर 20 XP मिल रहा है। इस स्पीड से तो मैं 10 मिनट से भी कम समय में लेवल 2 पर पहुंच जाऊंगा। उसकी लेवलिंग स्पीड किसी भी आम हंटर से कई गुना ज्यादा तेज थी। फिर वह एक और बात नोटिस करता है, मेरी माना पॉइंट हर मिनट 1 पॉइंट रिकवरी हो रहा है। मतलब सिर्फ 10 मिनट में पूरा माना वापस आ जाएगा। यानी वह लगभग बिना रुके अपनी आर्मी बढ़ा सकता है। प्लूटो की आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। वह अपने स्केलेटन सोल्जर्स को देखकर सोचता है, बहुत जल्द मेरे पास पूरी स्केलेटन आर्मी होगी। वह हाथ उठाकर सिर्फ एक शब्द बोलता है, गो। बस इतना सुनते ही स्केलेटन सोल्जर्स आगे दौड़ पड़ते हैं। स्केलेटन वॉरियर्स मिलकर बाकी वॉइड हाउंड्स का सफाया कर देते हैं। चारों तरफ लगातार नोटिफिकेशन आने लगती हैं। वॉइड हाउंड डाउन, +20 XP, वॉइड हाउंड डाउन, +20 XP। प्लूटो बिना खुद लड़े लगातार XP कमाता जा रहा था। अब उसकी नेक्रोमेंसर आर्मी हर मिनट पहले से ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। लगातार मॉन्स्टर को हराने के बाद अचानक सिस्टम चमक उठता है, लेवल अप। प्लूटो आखिरकार लेवल अप कर जाता है। वह हैरान होकर मुस्कुराता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी पहले हो गया। वह तुरंत लेवल अप की रिपोर्ट चेक करता है। उसे पता चलता है हर लेवल पर 5 फ्री स्टार पॉइंट मिलते हैं। साथ ही 30% माना पॉइंट तुरंत रिकवरी हो जाता है। प्लूटो सोचता है, अगर सही समय पर लेवल अप करूं तो लड़ाई के बीच में भी मैं नई स्केलेटन आर्मी समन कर सकता हूं। स्टेटस विंडो खुलती है। नेम प्लूटो, क्लास नेक्रोमेंसर, C रैंक, लेवल 1, STR 10, MP 10, AGI 10, DEF 10, फ्री स्टेट पॉइंट 5। अब उसे तय करना था कि ये 5 पॉइंट्स कहाँ लगाया जाए। प्लूटो बिना देर किए फैसला करता है। वह सोचता है, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज माना पॉइंट है। अगर माना पॉइंट ज्यादा होगा तो मैं और ज्यादा स्केलेटन सोल्जर बुला सकता हूँ। इसलिए वह सारे 5 पॉइंट्स सिर्फ माना पॉइंट में डाल देता है। तुरंत उसका MP बढ़ जाता है। MP 10 से 15 हो जाता है। प्लूटो संतुष्ट होकर कहता है, अब मैं 15 स्केलेटन समन कर सकता हूँ। उसकी आर्मी पहले से 50% बड़ी हो चुकी थी। वह अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी को साथ लेकर अगले स्टेज की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वह धीरे से कहता है, अब फ्लोर 2 का समय है। फ्लोर 2 में प्रवेश करते ही नए मॉन्स्टर सामने आते हैं। इस बार ये पहले वाले वॉइड हाउंड नहीं थे, ये थे लेवल 2 ग्रे वॉल्व्स। स्केलेटन सोल्जर तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पहला ग्रे वॉल्व गिर जाता है। ग्रे वॉल्व डाउन, 40 पॉइंट XP। अब हर किल पर पहले से दोगुना XP मिल रहा था। प्लूटो तुरंत स्थिति का विश्लेषण करता है। वह सोचता है, मॉन्स्टर अब लेवल 2 के हैं। मुझे कुछ स्केलेटन सोल्जर हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए वापस रखने होंगे। मैं अपनी भी ग्लास कैनन, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसकी आर्मी आगे बढ़ती रहती है जबकि प्लूटो सुरक्षित दूसरी दूरी से पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। ग्रे वॉल्व को लगातार हराने के बाद प्लूटो एक बार फिर लेवल अप कर जाता है। वह खुश होकर कहता है, फिर से लेवल अप। सोल्जर ग्रेडिंग तो सोच में ओवर पावर्ड है। बिना सोचे वह इस बार भी सारे 5 पॉइंट्स माना पॉइंट में डाल देता है। उसका माना पॉइंट बढ़कर 15 से 20 हो जाता है। अब प्लूटो अपनी स्ट्रेटेजी समझ जाता है। वह सोचता है, जितने ज्यादा सोल्जर होंगे उतनी जल्दी मॉन्स्टर मरेंगे। मॉन्स्टर जल्दी मरेंगे तो मैं जल्दी लेवल अप करूंगा और लेवल अप होते ही मैं और ज्यादा सोल्जर्स बुला सकता हूँ। यानी उसकी एबिलिटी एक परफेक्ट ग्रोथ लूप बन चुकी थी। हर डंजन के और अंदर बढ़ता है। अब सामने एक नया मॉन्स्टर दिखाई देता है, मूड हॉर्स, लेवल 4। प्लूटो समझ जाता है कि जैसे जैसे वह अंदर जाएगा मॉन्स्टर और भी ताकतवर होते जाएंगे। एक म्यूड हॉर्स लाल चमकती आंखें के साथ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन प्लूटो बिल्कुल नहीं घबराता। वह मुस्कुराकर कहता है, ये सिर्फ XP देने वाले मॉन्स्टर्स हैं। अटैक। उसके स्केलेटन सोल्जर एक साथ म्यूड हॉर्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही बारों में म्यूड मॉन्स्टर गिर जाता है। म्यूड हॉर्स डाउन, 40 XP। लेकिन तभी प्लूटो नोटिस करता है कि लड़ाई में उसके कुछ स्केलेटन सोल्जर भी नष्ट हो गए। वह शांत होकर सोचता है, अब मॉन्स्टर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि मेरे सोल्जर को भी मारा सकते हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। कोई बात नहीं। प्लूटो अपना हाथ उठाता है और काली बैंगनी नेक्रोमेंसर एनर्जी फैल जाती है। क्षण भर में उसके चारों ओर दर्जनों स्केलेटन सोल्जर प्रकट हो जाते हैं। सोल्जर्स समन 30। प्लूटो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है तो वो है सोल्जर्स।
अब उसकी स्केलेटन आर्मी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक हो चुकी थी और वह डंजन के अगले हिस्से की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। प्लूटो की स्केलेटन आर्मी लगातार म्यूट हॉर्स का शिकार करती रहती है। एक के बाद एक म्यूट हॉर्स डाउन 40.x म्यूट हॉर्स 40.x के मैसेज आते हैं। हर किल के साथ उसका एक्सपी तेजी से बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में एक तेज नीली रोशनी उसे घेर लेती है। लेवल अप, करंट लेवल 5। प्लूटो खुशी से चिल्लाता है, लेवल 5 आखिरकार। लेकिन तभी उसके सामने एक नया गोल्डन नोटिफिकेशन आता है, न्यू रेस्ट्रिक्शन रिमूवल क्वालिफाइड। प्लूटो हैरान होकर कहता है, एक और रेस्ट्रिक्शन हट गई। नोटिफिकेशन खुलते ही उससे अपनी क्लास की नई एबिलिटी पता चलती है, एवोल्यूशन लॉक रिमूव्ड। अब अगर प्लूटो किसी एनिमी को मारता है तो वह अपने किसी एक स्केलेटन सोल्जर को आदेश देकर उस एनिमी की लाश को स्थायी रूप से एब्जॉर्ब करवा सकता है। अगर स्केलेटन पर्याप्त मजबूत हुआ तो वह उसी मॉन्स्टर के गुण और शक्ति हासिल करके एवॉल्व हो सकता है। प्लूटो तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। अब मेरे सोल्जर सिर्फ स्केलेटन नहीं रहेंगे। जिस मॉन्स्टर को मैं मारूंगा मेरे सोल्जर उसे ऑब्जर्व करके उसका अनडेड वर्जन बन सकते हैं। यानी उसकी आर्मी अब हर लड़ाई के बाद और भी अलग अलग ताकतवर होती जाएगी। वह मुस्कुराते हुए सोचता है, जितने ज्यादा एनिमीज मारूंगा मेरी आर्मी उतनी ही विविध और शक्तिशाली होने लगेगी। यही मुझे अंडर वर्ल्ड का किंग बनाएगा। उसके चारों ओर काली नेक्रोमेंसर एनर्जी लहराने लगती है। तभी प्लूटो को याद आता है कि हर 5 लेवल पर नेक्रोमेंसर को एक नई स्किल मिलती है। सिस्टम तुरंत नई स्किल दिखाता है, स्किल्स गन पाउडर स्केलेटन इफेक्ट। किसी भी समनड स्केलेटन को गन पाउडर स्केलेटन में बदल सकता है। यह दुश्मन की तरफ दौड़कर खुद को विस्फोट कर देता है। लगभग 16 फीट के दायरे में एरिया डैमेज एओई करता है। प्लूटो उत्साहित होकर हंसता है, कमाल, अब मेरे पास सुसाइड बॉम्बर स्केलेटन भी हैं। अब मुझे एओई अटैक भी मिल गया है। वह फैसला करता है कि इस स्किल को अगली लड़ाई में जरूर आजमाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे नए मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। ब्लैक बैक बीट्स लेवल 5। ये म्यूट हॉर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर दिख रहे थे। प्लूटो मुस्कुराता है, परफेक्ट, इन्हीं पर अपनी नई स्किल टेस्ट करते हैं। यहीं पर यह भाग समाप्त होता है और अगले भाग में लेवल 5 ब्लैक बैक बीस्ट के साथ उसकी नई लड़ाई शुरू होगी। प्लूटो सामने खड़े लेवल 5 ब्लैक बीस्ट को देखकर रणनीति बनाता है। वह सोचता है, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, साधारण स्केलेटन सोल्जर्स इन्हें मारने में बहुत समय लगा देंगे। गन पाउडर स्केलेटन की ताकत टेस्ट करने के लिए ये बिल्कुल सही टारगेट है। प्लूटो अपनी उंगलियां चटकाता है, कन्वर्ट। उसके आदेश के साथ एक साधारण स्केलेटन तुरंत गन पाउडर स्केलेटन में बदल जाता है। उसकी खोपड़ी में आग लगने लगती है और उसके हाथ में एक विशाल बारूद से भरा लकड़ी का बैरल आ जाता है। प्लूटो मुस्कुराकर कहता है, चलो गन पाउडर स्केलेटन दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। कई गन पाउडर स्केलेटन भारी बैरल उठाकर ब्लैक बैक्स बीस्ट की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उन्हें देखकर प्लूटो एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, ये देखने में थोड़े बड़े अजीब हैं, बेकार लग रहे हैं। कोई बात नहीं, बस एक्सप्लोजन जोरदार होना चाहिए। गन पाउडर स्केलेटन बिना रुके बीस्ट की ओर भागने लगता है। उनके कदमों की आवाज मैदान में गूंजने लगती है। ब्लैक बैक बीस्ट गुस्से से दहाड़ता है और सामने आते स्केलेटन को देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। एक के बाद एक भयंकर धमाके पूरे मैदान को हिला देते हैं। आग, धुआं और मलबा चारों तरफ फैल जाता है। प्लूटो भी एक्सप्लोजन की ताकत देखकर दंग रह जाता है। वह हंसते हुए कहता है, वाह, इतना जबरदस्त डैमेज। सच में कभी किसी चीज को उसकी शक्ल देखकर जज नहीं करना चाहिए। एक्सप्लोजन के बाद लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं। ब्लैक बीस्ट डाउन 100 एक्सपी, ब्लैक बीस्ट डाउन 100 एक्सपी। एक ही अटैक में कई लेवल 5 मॉन्स्टर मारे जाते हैं और प्लूटो का एक्सपी तेजी से बढ़ने लगता है। अब उससे यकीन हो जाता है कि उसकी नई गन पाउडर स्केलेटन स्किल उसकी सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक बनने वाली है। लगातार धमाकों से भी ब्लैक बैक बीस्ट मर जाते हैं। प्लूटो संतुष्ट होकर सोच, अगर मुझे गन पाउडर स्केलेटन बार बार इस्तेमाल करने हैं तो मुझे सबसे पहले अपना माना पॉइंट बढ़ाना होगा। मुझे जल्दी से एक अच्छा कास्टर गियर भी खरीदना होगा। वह पूरे ट्रायल का नतीजा देखता है। स्किल्स और एक्सपी को तो काफी अच्छा मिला, लेकिन एक भी लूट नहीं गिरा। लगता है सीक्वेंस ट्रायल्स में सिर्फ एक्सपी मिलता है, आइटम नहीं। ट्रायल खत्म होते ही प्लूटो पोर्टल से बाहर निकल आता है। वह मन ही मन सोचता है, अब प्रो शॉप जाना पड़ेगा, उम्मीद है ज्यादा महंगा नहीं होगा। बाहर खड़ी इंस्ट्रक्टर उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है, प्लूटो बिना एक खरोच के सीक्वेंस ट्रायल से बाहर आ गया और सिर्फ 1 घंटे में लेवल 5 भी पहुंच गया। वह प्लूटो की रिपोर्ट देखकर और भी चौंक जाती है। भले ही उसका रैंक सी है, लेकिन
लेकिन उसके 200 टैलेंट पॉइंट्स उसके बाकी सी रैंक लोगों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। उसे लगता है कि प्लूटो की असली ताकत अभी किसी को पता नहीं है। वह तुरंत अरोरा अकेडमी के प्रिंसिपल जूलियन किंग्सले को के ऑफिस पहुंचती है। प्रिंसिपल नाराज होकर कहते हैं, अवेकिंग सेरेमनी अभी खत्म हुई है और मैं पहले से काम में डूबा हूँ। इतनी क्या इमरजेंसी है? इंस्ट्रक्टर जवाब देती है, सर बात प्लूटो की है। प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, क्या आज हमें एक एस रैंक, 6 ए रैंक और न जाने कितने बी रैंक स्टूडेंट मिले हैं और तुम मुझे सी रैंक के लिए बुला लाई? इंस्ट्रक्टर शांत होकर पूछती है, सर अगर एक लेवल 0 नेक्रोमेंसर सीक्वेंस ट्रायल में जाकर सिर्फ 1 घंटे में लेवल 5 पहुंच जाए तो आपको क्या लगता है वह वास्तव में कितना ताकतवर होगा? यह सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहते हैं, 1 घंटे में लेवल 5 यह नामुमकिन है। लेवल 0 नेक्रोमेंसर तो सीक्वेंस ट्रायल में 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। उसका एक स्केलेटन सोल्जर तो लेवल 1 बॉयड हाउंड के झुंड के सामने भी नहीं टिक पाएगा। इंस्ट्रक्टर धीरे से कहती है, फिर प्लूटो ने यह सब कैसे कर दिखाया? यहीं पर प्रिंसिपल को पहली बार एहसास होता है कि प्लूटो कोई साधारण सी रैंक छात्र नहीं बल्कि एक ऐसा नेक्रोमेंसर है जो पूरी एकेडमी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक और असाधारण हो सकता है। प्लूटो प्रो शॉप में कई घंटे तक कास्टर गियर देखता रहता है, लेकिन वह निराश होकर सोचता है, प्रो गियर बहुत महंगा है, सबसे सस्ता स्टाफ भी 10 गोल्ड का है। आखिर में वह फैसला करता है, लगता है मुझे डंजन फ्रेम करके ही इक्विपमेंट जुटाने होंगे। तभी वह देखता है कि एक हंटर टीम बुरी तरह घायल हालात में डंजन से बाहर निकल आ रही थी। लोग बातें कर रहे थे, पूरी टीम हार गई। तय जायंट राइनो माउंटेन अभी भी हमारे बस की बात नहीं है। प्लूटो समझ जाता है कि यह डंजन काफी कठिन है। वह डंजन टर्मिनल के सामने जाकर कहता है, लेवल 5 जायंट राइनो माउंटेन अभी मेरे लिए यही सबसे ऊंचा डंजन है। फिर बिना झिझक वह गोल्ड डिफिकल्टी चुन लेता है। सोचता है, चलो देखते हैं गोल्ड डिफिकल्टी कितनी मुश्किल है। प्लूटो पोर्टल खुलते ही प्लूटो डंजन के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों ओर का नजारा देखकर प्रभावित होता है। डंजन का व्यू तो कमाल है। फिर तुरंत आदेश दे, समन नेक्रोमेंटिक सोल्जर्स। एक एक करके स्केलेटन सोल्जर प्रकट होने लगते हैं। प्लूटो अपनी नई स्ट्रेटजी बनाता है, बॉस को मारो, लूट हासिल करो। उसका स्टेटस अब यह है, नेम नेक्रोमेंसर, लेवल 5 एसटीआर 10, एएजे 10, डीईएफ 10, माना पॉइंट 35। वह अपने स्केलेटन आर्मी को आदेश देता है, चलो पूरी स्पीड से बॉस तक पहुंचते हैं। फिर वह अपनी स्किल का हिसाब लगाता है। 35 माना पॉइंट और नेचुरल माना रिकार्नेशन की वजह से मेरी स्केलेटन आर्मी लगातार बढ़ती ही रहेगी, यानी जितना माना वापस आएगा उतने नए स्केलेटन बुलाए जा सकते हैं। कुछ ही देर बाद दर्जनों स्केलेटन सोल्जर्स पूरे डंजन में फैल जाते हैं। वे बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। अब प्लूटो अकेले नहीं बल्कि एक चलती फिरती अनडेड आर्मी का कमांडर बन चुका था। स्केलेटन आर्मी का सामना लेवल 5 रॉक राइनो से होता है। राइनोज पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन स्केलेटन सोल्जर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लूटो आत्मविश्वास से कहता है, लेवल 5 रॉक राइनो को मैं लगभग बिना किसी नुकसान के साफ कर दूंगा। कुछ ही सेकंड में पहला राइनो गिर जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जायंट रॉक राइनो डाउन 50 एक्सपी। प्लूटो की फ्रेमिंग एनर्जी पूरी तरह सफल हो जाती है और अब उसकी नजर डंजन के बॉस और बेहतर लूट पर है। अचानक सामने से एक विशाल जायंट रॉक राइनो जोरदार दहाड़ के साथ स्केलेटन आर्मी पर टूट पड़ता है। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त और उसकी स्पीड भी काफी खतरनाक थी। स्केलेटन सोल्जर्स चारों तरफ से राइनो पर हमला करते हैं, लेकिन प्लूटो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह सोचता है, मेरे स्केलेटन सोल्जर्स के फिजिकल अटैक उसकी हाई डिफेंस के सामने बेअसर हैं। मतलब केवल तलवार और भाले से इस मॉन्स्टर को हराया नहीं जा सकता। लेकिन प्लूटो मुस्कुराता है और कहता है, मैं सिर्फ एक ट्रिक वाला नेक्रोमेंसर नहीं हूँ, यानी उसके पास एक और खतरनाक स्किल मौजूद है। प्लूटो अपनी नई स्किल एक्टिव करता है, कन्वर्ट गन पाउडर स्केलेटन। जैसे ही स्किल एक्टिव होती है, एक स्केलेटन आग की लपटों में बदलने लगता है। अब वह साधारण स्केलेटन नहीं बल्कि चलता फिरता बॉम्ब बन चुका था। गन पाउडर स्केलेटन बिना डरे सीधे जायंट रॉक राइनो से टकरा जाता है। बूम की आवाज के साथ भयानक एक्सप्लोजन होता है। राइनो का पत्थर जैसा शरीर भी इस धमाके को नहीं झेल पाता। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जायंट रॉक राइनो डाउन 100 एक्सपी। प्लूटो तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है। वह हंसते हुए कहता है, उनकी डिफेंस मेरे वॉकिंग बॉम्ब के सामने कुछ भी नहीं। अब मैं अपने सारे स्केलेटन सोल्जर को एक्सप्लोसिव बना दूंगा। इसके बाद पूरा बैटलफील्ड धमाकों से गूंज उठता है। एक बार एक एक करके सारे जायंट रॉक राइनो उड़ने लगते हैं। हर एक्सप्लोजन के साथ
नया मैसेज आता है, जायंट रॉक राइनो डाउन 100 एक्सपी। कुछ ही मिनटों में पूरा मॉन्स्टर ग्रुप खत्म हो जाता है। लगता है लगातार मिलने वाले एक्सपी की वजह से प्लूटो का लेवल बढ़ जाता है। उसका नया स्टेटस नेम प्लूटो, क्लास नेक्रोमेंसर, रैंक सी, लेवल 6, एक्सपी 33%, स्ट्रेट 10, एआईजी 10, डिफेंस 10, माना पॉइंट 35, अनलोकेटेड स्टेट पॉइंट 5। प्लूटो खुश होकर कहता है, अब मैं लेवल 6 पर हूँ। एक्सपी बार 33% तक पहुँच गई है। अगर बॉस को मार दिया तो सीधा लेवल 7 मिल जाएगा। अब उसका अगला लक्ष्य है जायंट राइनो माउंटेन डंजन का बॉस, जिसे उसे और भी ज्यादा एक्सपी और बेहतरीन लूट मिलने की उम्मीद है। सारे छोटे जायंट रॉक राइनो के मरने के बाद अचानक पूरी गुफा जोर से हिलने लगती है। धूल के बादल हटते हैं और सामने आता है असली डंजन बॉस, जायंट रॉक राइनो किंग। यह पहले वाले राइनो से कई गुना विशाल और ज्यादा खतरनाक है। प्लूटो ऊपर देखकर हैरान रह जाता है। बॉस इतना बड़ा है कि उसके स्केलेटन सोल्जर भी उसके पैरों के सामने छोटे दिखाई देते हैं। राइनो किंग की चमकती नीली आंखें साफ बता रही थी कि यह एक साधारण मॉन्स्टर नहीं है। प्लूटो बॉस को देखकर कहता है, सोचा नहीं था कि लेवल 5 का बॉस इतना विशाल होगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता है। प्लूटो हल्की मुस्कुराहट के साथ बॉस से कहता है, अपने आसपास देखो। फिर उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं। तुम पहले से ही मेरे किल जोन में खड़े हो। बॉस को अभी तक समझ नहीं आता कि प्लूटो क्या कहना चाहता है। अगले ही पल राइनो किंग नीचे देखता है। चारों तरफ दर्जनों नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गन पाउडर स्केलेटन पहले से मौजूद हैं। हर स्केलेटन अपने सिर पर बारूद से भरा बड़ा बैरल उठाए खड़ा है। प्लूटो मुस्कुराकर कहता है, करीब 100 चलते फिरते बॉम्ब्स तैयार हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे बच पाओगे? प्लूटो अपनी उंगली हिलाता है और सभी गन पाउडर स्केलेटन्स एक साथ बॉस की ओर दौड़ पड़ते हैं। पूरी गुफा में एक साथ भयानक धमाका गूंज उठता है। आग, धुआं और विस्फोट की लपटें पूरे बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लेती हैं। यहीं भयंकर धमाके के बाद पूरा जायंट रॉक राइनो किंग राख बन जाता है। प्लूटो मुस्कुराते हुए कहता है, बॉस एरिया में आने से पहले ही मैंने ये सारे गन पाउडर स्केलेटन तैयार कर लिए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस एक कदम चलने से पहले ही उड़ जाएगा। उसी समय उसे बॉस को हराने पर लेवल 7 मिल जाता है। अचानक हवा में बैंगनी रोशनी चमकती है। प्लूटो ऊपर देखकर चौंक जाता है। ये क्या है? धुएं के बीच से एक काला रहस्यमय स्टाफ नीचे गिरने लगता है। सिस्टम तुरंत आइटम की जानकारी दिखाता है। जायंट रॉक स्टाफ, क्वालिटी एपिक, इफेक्ट 10% डिफेंस, 30% माना पॉइंट। प्लूटो की आंखें चमक उठती हैं। जैकपॉट, बॉस ने लूट ड्रॉप किया है। प्लूटो को याद आता है कि इस दुनिया में गियर की भी रीट्री होती है। क्रम इस प्रकार है, कॉमन व्हाइट, रेयर ब्लू, एपिक पर्पल, लेजेंडरी गोल्ड, यूनिक रेड। जितनी ऊंची रेयरिटी उतना ही दुर्लभ और शक्तिशाली गियर। प्लूटो खुशी से कहता है, पहली ही डंजन रन में एपिक रायर गियर, और वो भी बिल्कुल मेरी नेक्रोमेंसर क्लास के लिए। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वह स्टाफ हाथ में लेकर उसकी ताकत महसूस करता है। 10 डिफेंस मेरी कमजोरी को काफी हद तक पूरा कर देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, इससे मुझे 30+ माना पॉइंट मिलेगा। लेवल अप के बाद प्लूटो ने अपने सारे नए स्टेट पॉइंट भी माना पॉइंट में डाल दिए थे। अब वह मुस्कुराते हुए अपना स्टेटस देखता है। नेम प्लूटो, क्लास नेक्रोमेंसर 7, लेवल माना पॉइंट 75, 45, 20 + 30 गियर। प्लूटो मुस्कुराकर कहता है, अब मेरे पास कुल 75 माना पॉइंट है। इसका मतलब मैं एक साथ 75 स्केलेटन सोल्जर समन कर सकता हूँ। डंजन से बाहर आते ही प्लूटो की बैंगनी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब होती है। वह अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। जैसे ही प्लूटो आगे बढ़ता है, सामने से एक परिचित आवाज आती है। एक लड़का व्यंग भारी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अरे अरे, ये तो प्लूटो है। वह लड़का है एंड्रियन, जो हमेशा प्लूटो को नीचा दिखाता रहता है। एंड्रियन हंसते हुए कहता है, मेरा ऑफर अभी भी कामयाब है। अगर समझदारी है तो मेरे सामने घुटने पर आकर भीख मांग ले। जल्दी फैसला कर ले, क्योंकि मेरे बचे हुए टुकड़े हमेशा नहीं मिलते। प्लूटो बिना कोई जवाब दिए बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहता है। उसकी चुप्पी देखकर एंड्रियन और भी चिल्ला जाता है। एंड्रियन प्लूटो के बिल्कुल पास आकर ताना मारता है, क्या बात है, डंजन के बाहर क्यों खड़ा रहता है? कोई भी सी रैंक के कचरे को कैरी नहीं करना चाहता? फिर एंड्रियन अपना रेयर
ट्रायल वेपन दिखाते हुए घमंड से कहता है, देख मेरी रेयर गियर, अगर मेरा कुत्ता बन जाएगा तो ये गियर हथियार सब मुझे देंगे। वह प्लूटो का मजाक उड़ाते हुए उसे अपमानित करने की कोशिश करता है। आसपास खड़े बाकी छात्र भी एंडियन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक लड़का हंसकर कहता है, एंडियन तुम इस निकम्मे पर बहुत मेहरबान हो। दूसरा बोलता है, प्लूटो एंडियन का कुत्ता बन जा, फ्री कैरी मिलेगा। और लड़की भी। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उनके बीच खड़ी एक लड़की के चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं होती। वह मन ही मन सोचती है, छी, एंडियन चाहे कुछ भी कहे, कोई लड़की इस घटिया इंसान को कभी पसंद नहीं करेगी। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई देती है। अब प्लूटो पहली बार बोलता है। वह एंडियन के बिल्कुल पास जाकर शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा एंडियन। एंडियन की मुस्कुराहट अचानक गायब हो जाती है। वह हैरान होकर पूछता है। प्लूटो अपनी ठंडी नजरों से एंडियन को देखते हुए सिर्फ 2 शब्द बोलता है, दफा हो जाओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खतरनाक होती है कि आसपास खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। एंडियन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह प्लूटो की कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, क्या कहा कुत्ते तूने? उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे वह हमेशा अपमानित करता था वह आज उसे जवाब दे रहा है। तभी पीछे से वही लड़की एंडियन का हाथ पकड़कर रोकती है। वह कहती है, शांत हो जाओ, ये डंजन हॉल है, यहाँ लड़ाई करना खतरनाक है। अगर तुमने पहले हमला किया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। एंडियन मजबूरी में प्लूटो की कॉलर छोड़ देता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच हॉल की सुरक्षा टीम वहां पहुंच जाती है। एक गार्ड ऊंची आवाज में पूछता है, अरे यहाँ क्या हो रहा है? गार्ड दोनों को देखकर पूछता है, तुम दोनों लड़ाई शुरू करने वाले थे क्या? एंडियन तुरंत अपना रंग बदल देता है और मुस्कुराकर कहता है, नहीं सर, हम तो पुराने क्लासमेट हैं, बस मजाक कर रहे थे, है ना प्लूटो? गार्ड सख्त लहजे में कहता है, ये हॉल तुम्हारा खेल का मैदान नहीं है, या तो डंजन में जाओ या यहाँ से निकलो, भीड़ मत लगाओ, सब लोग हटो। एंडियन सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले अपने पुराने दोस्त से एक आखिरी बात कर लो। फिर वह प्लूटो के कान के पास आकर धीरे से धमकी देता है, आज तेरी किस्मत अच्छी थी, हॉल के बाहर मिल तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद एंडियन अपने साथियों लेकर वहां से चला जाता है। प्लूटो उन्हें जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, अगर मुझे रोका ना गया होता तो मैं उसी जगह उसका अंत कर देता। उसकी बैंगनी आंखें फिर से हल्की चमकने लगती हैं। अब प्लूटो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा। अब जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। सिक्योरिटी गार्ड प्लूटो से कहता है, ऐसे कचरे से लोगों का कोई इलाज नहीं है। अगर वे फिर कभी हॉल में तुम्हें परेशान करें तो सीधे मेरे पास आ जाना। प्लूटो हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, धन्यवाद। फिर वह बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ जाता है। गार्ड पीछे से आवाज लगाता है, अरे रुको। वह देखता है कि प्लूटो एक बेहद खतरनाक डंजन गेट की तरफ जा रहा है। गार्ड तुरंत चेतावनी देता है, वो डंजन तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, तुम्हें वहाँ पार्टी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए लेवल 1 बनी मेडाउन सही रहेगा। लेकिन प्लूटो बिना रुके गेट की तरफ चलता रहता है। अचानक गार्ड की नजर प्लूटो के हथियार पर पड़ती है। वह हैरान होकर घबरा जाता है, ये तो जायंट रॉक स्टाफ है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसे याद आता है कि ऐसा हथियार सिर्फ गोल्ड डिफिकल्टी वाले जायंट रॉक राइनो किंग को हराने पर ही मिलता है। वह सोचता है, रुको, कहीं इस लड़के ने सच में गोल्ड डिफिकल्टी डंजन अकेले क्लियर तो नहीं कर लिया। प्लूटो डंजन पैनल पर जाकर डिफिकल्टी चुनता है। वह मन ही मन सोचता है, हर डंजन की 4 डेली रन मिले, अब लगातार ग्रिंड करने का समय है। फिर वह बिना झिकझिक गोल्ड डिफिकल्टी चुन लेता है। गार्ड यह देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। मुझे पता था इसने गोल्ड डिफिकल्टी ही चुनी है। अब उसे यकीन होने लगता है कि प्लूटो कोई साधारण अवेकनर नहीं है। गार्ड सोचता है, अगर ये अपने लेवल पर गोल्ड डिफिकल्टी डंजन अकेले क्लियर कर सकता है तो इसने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े एस रैंक हंटर भी नहीं कर पाते। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उधर डंजन के अंदर पहुंचते ही प्लूटो अपने स्केलेटन सोल्जर को बुला लेता है। वह आत्मविश्वास से कहता है, आज मुझे अपनी सभी डेली रन्स पूरी करनी है, अब रुकने का सवाल ही नहीं है। इसी समय सामने एक विशाल जायंट रॉक राइनो किंग दहाड़ते हुए प्रकट होता है। प्लूटो बिना डरे अपनी सेना
के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। विशाल जायंट रॉक राइनो किंग गुस्से से प्लूटो की तरफ दौड़ता है, नुकीले दांत दिखाता है। प्लूटो बिल्कुल भी नहीं घबराता, वह हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, अच्छा फिर से मुझे अपने दांत दिखा रहा है। अगले ही पल प्लूटो के स्केलेटन वॉरियर्स अपने भारी लकड़ी के बैरल पूरे जोर से राइनो किंग पर फेंक देते हैं। धमाके की आवाज के साथ भीषण धमाके के साथ पूरा इलाका हिल उठता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जायंट रॉक राइनो किंग डाउन 5000 एक्सपी और साथ ही रन्स रेमेनिंग 2। प्लूटो ने गोल्ड डिफिकल्टी बॉस को कुछ ही सेकंड में फिर से खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद नया राइनो किंग फिर पैन होता है, लेकिन प्लूटो शांत खड़ा रहता है। वह मुस्कुराकर कहता है, लगता है तुम्हें अब तक सबक नहीं मिला। राइनो किंग हमला करने ही वाला होता है कि स्केलेटन एक बार फिर अपने एक्सप्लोजिव बैरल उसकी तरफ फेंक देता है। धमाके इतने जोरदार धमाके होते हैं कि एक और जबरदस्त विस्फोट होता है और बॉस फिर से जमीन पर गिर जाता है। प्लूटो अपने स्केलेटन सोल्जर को आदेश देता है, रुको मत, चलते रहो। स्केलेटन आर्मी लगातार बैरल उठाकर बॉस पर बरसाती रहती है। कुछ ही पलों में सिस्टम दिखाता है रन रिमिंग 1, यानी प्लूटो ने एक और डेली रन भी पूरा कर लिया। अब प्लूटो डंजन के बाहर निकलते हुए सोचता है, आज की सारी डेली रन्स खत्म हो गई, अब थोड़ा आराम करने का समय है। फिर उसे याद आता है कल सुबह रॉकी प्रोफेशनल टेस्ट भी देना है। वह अपने इन्वेंटरी को खोलकर देखता है, उसमें गोल्ड डिफिकल्टी डंजन से मिले ढेर सारे हथियार, एरमोर, जेम्स और रेयर लूट पड़े रहे हैं। प्लूटो उन्हें देखकर कहता है, काफी अच्छा लूट मिला है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है, बाद में सब बेच दूंगा। इसके बाद वह अपना स्टेटस विंडो खोलकर अपनी ताकत देखता है। नेम प्लूटो, लेवल 9, 17.9%, स्ट्रेंथ 10, माना पॉइंट 85 प्लस 30 गियर बाउंस, एजिलिटी 10, डिफेंस 20 प्लस 10% गियर बोनस। सिर्फ एक दिन में प्लूटो बाकी सभी से बहुत आगे निकल चुका था। अगली सुबह प्लूटो अरोरा अकेडमी पहुंच जाता है। पूरा कैंपस छात्रों से भरा हुआ था, हर कोई रॉकी प्रोफेशनल टेस्ट को लेकर बेहद उत्साहित था। छात्र आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़का कहता है, सुना है अजूरे डंजन गिल्ड आज के टेस्ट में अपने ऑब्जर्वर्स भेज रही है, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे गिल्ड का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा जवाब देता है, अवेकिंग हुआ है, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, अभी सब लगभग एक ही लेवल पर हैं, यही मौका है चमकने का। भीड़ में कोई गर्व से कहता है, मैंने कल पूरा दिन पार्टी के साथ डंजन फ्रेम किया, अब मैं लेवल 4 पर पहुंच गया हूं। दूसरा हैरान होकर कहता है, कमाल है, मैं तो आधा दिन फ्रेम करके सिर्फ 2 लेवल तक ही पहुंचा पाया था। प्लूटो उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोचता है, लेवल 2 लेवल 4 ये लोग इतनी धीरे लेवल अप करते हैं। उसके एहसास होता है कि उसकी ग्रोथ स्पीड बाकी सभी से कई गुना ज्यादा है। तभी प्लूटो के सामने उसका पुराना क्लासमेट आ जाता है। वह ताना मारते हुए कहता है, अरे बड़े नेक्रोमेंसर साहब, कैसा चल रहा है तुम्हारा ग्रैंड? प्लूटो बिना कोई जवाब दिए बस उसे शांत नजरों से देखता रहता है। वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए कहता है, मैंने कल पूरा दिन फ्रेम किया और आखिरकार लेवल 5 पहुंच गया। फिर प्लूटो का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, कोई मिला जो तुम्हें कैरी कर दे? उसे लगता है कि प्लूटो अभी भी सबसे कमजोर है। तभी एकेडमी का इंस्ट्रक्टर सभी छात्रों को चुप कराता है, सब लोग शांत हो जाओ। फिर वह घोषणा करता है, हर साल की तरह अवेकिंग के अगले ही दिन रॉकी प्रोफेशनल टेस्ट आयोजित किया जाता है। इसके बाद वह सबसे बड़ा इनाम बताता है। अजूरे डंजन गिल्ड आज टॉप 5 प्रतिभागियों को चुनेगी और जो रैंक 1 हासिल करेगा उसे एकेडमी की तरफ से एक एपिक क्वालिटी गियर भी मिलेगा। यह सुनते ही पूरे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ जाती है, जबकि प्लूटो शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली ताकत अभी तक किसी ने देखी ही नहीं है। इंस्ट्रक्टर की बात सुनते ही सभी छात्रों की नजर वीआईपी बालकनी की ओर जाती है। वहां अजूरे डंजन गिल्ड के बड़े अधिकारी खड़े थे। सबसे आगे थे एल्डर एरोन क्राउली, जो गिल्ड के सबसे ताकतवर सीनियर प्रोफेशनल में से एक थे। लोग फुसफुसाने लगे, इनका माना कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए इन्हें इनएक्सक्यूटेबल फाउंडेशन कहा जाता है। इंस्ट्रक्टर टेस्ट के रूल समझाता है, हर स्टूडेंट अलग अलग टेस्ट रूम में जाएगा। एल्डर क्राउली हर रूम में लगातार समन्स पैदा करेंगे। फिर वह आगे देखता है, हर मॉन्स्टर को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। तुम्हारे पास पूरे 30 मिनट होंगे। अंत में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही रैंकिंग तय करेगी। इतना कहकर एल्डर क्राउली अपनी जबरदस्त माना पावर रिलीज करते हैं। पूरे मैदान में नीली ऊर्जा फैल जाती है। उसकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि सभी स्टूडेंट्स दबाव महसूस करने लगे। कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। एक कहता है,
हमें तो अभी लेवल 5 से भी नीचे है, जबकि एल्डर क्राउली लेवल 70 से ऊपर है। दूसरा करते हुए कहता है, उनके समन्स का लेवल बहुत ज्यादा होगा, शायद हम एक भी मॉन्स्टर नहीं संभाल पाएंगे। क्राउली मुस्कुराकर सबको शांत करते हैं। चिंता मत करो, मैं सभी समन्स का लेवल 1 पर लॉक कर दूंगा, तुम सब उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हो। फिर वह बताते हैं, मैं हर समन को अलग अलग कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अगर किसी को खतरा महसूस हो तो बस सिग्नल देना, मैं तुरंत टेस्ट रोक दूंगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट राहत की सांस लेते हैं। भीड़ उत्साहित होकर कहती है, वाह, यही वजह है कि एल्डर क्राउली इतने महान नीज माने जाते हैं। समन लेवल कंट्रोल जैसी स्किल हर किसी के पास बस की बात नहीं है। अब भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वही घमंडी लड़का फिर प्लूटो के पास आता है और ताना मारते हुए कहता, भाई कितना कमीन लड़का है भाई जी, बेर बेर आ जाते हो यार। भाई साहब, मेरे लिए तो ये टेस्ट बच्चों का खेल है, लेकिन तुम्हारे जैसे सी रैंक कचरे के लिए एक मॉन्स्टर मारना भी मुश्किल होगा। देखना भाई, सबसे ज्यादा इसी की फटेगी, देखना। तो फिर से हंसते हुए बोलता है, जब मैं टॉप 5 में आकर अजूरे डंजन गिल्ड का प्रोस्पेक्टिव बन जाऊंगा, तब आराम से तुम्हारे साथ खेलूंगा, कभी कहीं भाग मत जाना। इस बार प्लूटो चुप नहीं रहता। वह ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहता है, इंतजार क्यों, मैं अभी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सामने वाला पल भर के लिए चौंक गया। घमंडी लड़का मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, उम्मीद है बाद में पीछे नहीं हटोगे। फिर वह चुनौती देता है, चलो शर्त लगाते हैं कि देखते हैं हम दोनों में टेस्ट में कौन ऊंची रैंक हासिल करता है। प्लूटो बिना डरे चुनौती स्वीकार कर लेता है और अब दोनों के बीच मुकाबले की शुरुआत होने वाली थी। प्लूटो की बात सुनते ही लाल आर्मर वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। क्या मैंने सही सुना? तुम मेरे साथ रैंकिंग कंपेयर करोगे? सीरियसली? उसे प्लूटो की बात मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। वह प्लूटो के बिल्कुल सामने आकर घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई बड़ा जीनियस हो? फिर कहता है, चैलेंज मैंने दिया है, इसलिए हारने वाले की सजा तुम तय करोगे। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी, लेकिन अगले ही पल वह खुद सजा तय कर देता है। गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे की ये नकली शांति हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और फिर सबके सामने ऐलान करता हूँ, जो हारेगा वह पूरे स्कूल के सामने जमीन पर रेंगते हुए कुत्ते की तरह भौंकेगा। सभी स्टूडेंट यह सुनकर दंग रह जाते हैं। प्लूटो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है। उसका आत्मविश्वास देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। उसी समय उद्घोषणा होती है, अरोरा एकेडमी डे 1 रॉकी प्रोफेशनल टेस्ट अब शुरू होता है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। इंस्ट्रक्टर आदेश देता है, सभी स्टूडेंट अपने अपने टेस्ट रूम्स में प्रवेश करें। हर स्टूडेंट अपने निर्धारित कमरे की ओर बढ़ने लगता है। एक अधिकारी एल्डर क्राउली के पास आकर रिपोर्ट देता है, एल्डर क्राउली, सभी स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार सभी टेलीपोर्ट एक्टिव कर दिए गए हैं। आप टेस्ट शुरू कर सकते हैं। क्राउली सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देते हैं। अगले ही पल एल्डर क्राउली अपना विशाल मैजिक सर्कल एक्टिव करते हैं। नीली रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और उनकी लेवल 75 ब्रॉन्ज सेपर की शक्ति हर तरफ महसूस होने लगती है। टेलीपोर्ट एरे चमक उठते हैं। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेस्ट रूम्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। प्लूटो भी बिना किसी घबराहट के अपने कमरे में पहुंच जाता है। टेलीपोर्ट होते ही प्लूटो देखता है कि उसके सामने नीली ऊर्जा से कई ब्रॉन्ज सोल्जर्स प्रकट हो चुके हैं। वह उन्हें देखकर धीरे से कहता है, ब्रॉन्ज सोल्जर्स, अब असली रॉकी टेस्ट शुरू हो चुका था और प्लूटो का पहला मुकाबला इन ब्रॉन्ज सोल्जर्स से होने वाला था। प्लूटो अपने सामने खड़े 5 लेवल 1 ब्रॉन्ज सोल्जर को ध्यान से देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, देखते हैं ये मेरे नेक्रोमेंटिक सोल्जर्स के सामने कितनी देर टिकते हैं। अगले ही पल प्लूटो अपना विशाल काला सिंथेक उठाता है। बैंगनी काली नेक्रोमेंसी एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती है। जोरदार आवाज के साथ उसके चारों ओर एक एक करके 5 स्केलेटन सोल्जर्स प्रकट होते हैं। ब्रॉन्ज सोल्जर्स बिना समय गवाए अपने भाले तान कर प्लूटो की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही आदेश था, अटैक। लेकिन प्लूटो खुद लड़ने की बजाय अपने अनडेड सोल्जर्स को आदेश देता है, अटैक। उसके स्केलेटन वॉरियर कुल्हाड़ी और भाले लेकर सीधे ब्रॉन्ज सोल्जर्स के भिड़ जाते हैं। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। क्लेंज हथियारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगती हैं, लेकिन प्लूटो के स्केलेटन वॉरियर्स ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। कुछ ही सेकंड में ब्रॉन्ज सोल्जर्स के कवच टूटने लगते हैं। पूरी लड़ाई प्लूटो सिर्फ शांत खड़े होकर देखता रहता है।
वह सोचता है ये लोग तो बहुत आसानी से टूट रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि लेवल 1 ब्रॉन्ज सोल्जर्स उसके लिए कोई खतरा नहीं है। कुछ ही पलों में पांचों ब्रॉन्ज सोल्जर्स पूरी तरह बिखर जाते हैं। प्लूटो मन ही मन सोचता है अगर समन लिमिट हाइट ना गई होती और मेरे पास सिर्फ एक सोल्जर होता तो इन्हें हराना मुश्किल होता, लेकिन अब उसके पास कई अनडेड सोल्जर्स हैं, इसलिए यह लड़ाई बेहद आसान बन गई है। उधर बाहर टेस्ट की निगरानी कर रहे एल्डर क्राउली अचानक चौंक जाते हैं। वह महसूस करते हैं किसी ने 5 ब्रॉन्ज सोल्जर इतनी जल्दी खत्म कर दिए। फिर तुरंत आदेश देते हैं इनकी संख्या बढ़ा दो। उन्हें लगा कि किसी असाधारण प्रतिभाशाली स्टूडेंट ने यह कारनामा किया है। अगले ही पल मैजिक सर्कल फिर से चमक उठता है बूम्स की आवाज के साथ और पहले से कहीं ज्यादा ब्रॉन्ज सोल्जर्स मैदान में स्पेन होने लगते हैं। प्लूटो उन्हें देखकर शांत स्वर में कहता है लगता है अब और सोल्जर्स आ रहे हैं, लेकिन प्लूटो बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह अपने 5 स्केलेटन वॉरियर को देखकर कहता है इतने भी आ जाएं, मेरे ये 5 ही इन्हें संभालने के लिए काफी हैं। और उसके स्केलेटन सोल्जर्स तुरंत नई लहर पर टूट पड़ते हैं। अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन प्लूटो के चेहरे पर अब भी वही शांति मुस्कान थी। प्लूटो अपनी रणनीति बदल देता है। वह अपने स्केलेटन सोल्जर्स को आदेश देता है एक स्केलेटन को ब्रॉन्ज सोल्जर्स से लड़ेगा, इससे लड़ाई तेज भी होगी और पूरी तरह कंट्रोल भी रहेगा। उसके अनडेड सोल्जर्स तुरंत जोड़ी बनाकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में 10 ब्रॉन्ज सोल्जर्स एक साथ गिर जाते हैं। बाहर निगरानी कर रहे एल्डर क्राउली हैरान रह जाते हैं। क्या 10 ब्रॉन्ज सोल्जर एक साथ खत्म हो गए? उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई नया छात्र ऐसा कर सकता है। पास खड़ा प्रिंसिपल भी चौंककर एल्डर क्राउली से कहता है लगता है आपकी एकेडमी में सचमुच बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं। बाकी शिक्षक भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि एल्डर क्राउली किसी भी आसानी से तारीफ नहीं करते। प्रिंसिपल तुरंत आदेश देता है लीडर बोर्ड खोलो, मुझे दिखाओ अभी नंबर 1 पर कौन है। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। लीडर बोर्ड खुलते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सबसे ऊपर लिखा होता है प्लूटो 15 पॉइंट्स, जबकि बाकी सभी छात्र उससे बहुत पीछे थे। कॉलिन रैंक 2, कॉलिन लेंचकस्टर 5 पॉइंट्स, रैंक 3 एवरेट सिंक्लियर पॉइंट 4, रैंक 4 एंड्रियन ब्लैकवुड 3 पॉइंट्स, रैंक 5 ट्रिस्टैन एच क्रोफ 3 पॉइंट। प्लूटो अकेला ही सबसे आगे निकल चुका था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। स्क्रीन पर प्लूटो का स्कोर हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। उसके स्केलेटन सोल्जर्स लगातार ब्रॉन्ज सोल्जर को खत्म कर रहे थे। महिला इंस्ट्रक्टर घबराकर कहती है उसका स्कोर हर सेकंड बढ़ रहा है, अभी तो 20 भी पार कर गया है। अब सभी अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। प्रिंसिपल अविश्वास से चिल्ला उठता है ये कैसे हो सकता है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नया छात्र इतनी तेजी से रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहा है। तभी कोई धीरे से कहता है अब मेरी बात पर विश्वास हुआ प्रिंसिपल को आखिरकार मानना पड़ता है कि प्लूटो कोई असाधारण छात्र नहीं है। प्रिंसिपल अपना माथा पकड़ लेता है और सोचने लगता है क्या उसकी 200 टैलेंट पॉइंट्स की वजह से वह अपनी क्लास की सीमाओं को भी पार कर गया है। अब उसे एहसास हो चुका था कि प्लूटो की ताकत सामान्य नियमों से कहीं आगे निकल चुकी है। यहीं पर एल्डर क्राउली गहरी सोच में डूब जाते हैं। वह खुद से कहते हैं जब मैं अपने शहर का टॉप स्कोर था तब मेरे पास सिर्फ 99 टैलेंट पॉइंट्स थे और इस लड़के के पास पूरे 200 हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि प्लूटो एक असाधारण प्रतिभा है। क्राउली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह सोचते हैं यह लड़का एक अनगढ़ हीरा है। अगर ऐसा है तो मुझे भी इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। यह फैसला करते ही उसने शरीर से नीली जादुई ऊर्जा निकलने लगती है। उधर डंजन के अंदर प्लूटो बिल्कुल शांत खड़ा है। वह मुस्कुराकर कहता है सिर्फ 10 ब्रॉन्ज सोल्जर्स, ये तो जायंट राइनो माउंटेन से भी आसान है। उसके लिए एक लड़ाई बिल्कुल भी चुनौती नहीं थी। तभी अचानक एक जबरदस्त नीली जादुई लहर पूरे मैदान में फैल जाती है। प्लूटो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। ये क्या था? अगले ही पल नीली रोशनी के बीच एक के बाद एक ब्रॉन्ज सोल्जर्स प्रकट होने लगते हैं। प्लूटो हैरान होकर देखता है ये क्या है। अभी तक जहाँ कुछ ही सैनिक थे अब पूरा मैदान सैनिकों से भरने लगा। प्लूटो उनके माना की घनत्व महसूस कर रहा था। वह गंभीर होकर सोचता है इस माना की डेंसिटी पहले से कहीं ज्यादा है। उसे समझ आ जाता है कि इस बार सामने साधारण दुश्मन नहीं है। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान ब्रॉन्ज सोल्जर की विशाल सेना से भर जाता है। इतने सारे सैनिक देखकर भी प्लूटो डरने की बजाय उत्साहित हो जाता है। वह अपनी काली नेक्रोमेंसर एनर्जी जो छोड़ते हुए मुस्कुराता है, अपने स्केट को कसकर पकड़ लेता है। अगर बात संख्या की है, गहरे बैंगनी दैत ऑरा के बीच प्लूटो के स्केलेटन सोल्जर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लूटो आत्मविश्वास से कहता है तो फिर देखते हैं हमारी दोनों सेनाओं में ज्यादा ताकतवर कौन है। और इसी के साथ
एक विशाल आर्मी बीएस आर्मी युद्ध शुरू होने वाला होता है। स्क्रीन पर नया मैसेज आता है, सोल्जर समन 30। मतलब प्लूटो ने अब अपनी पूरी 30 स्केलेटन सोल्जर्स की सेना बुला ली है। दूसरी तरफ एंड्रियन भी अपनी टेस्ट रूम में लगातार ब्रोंज सोल्जर को काट रहा है। उसका विशाल हेलबर्ड एक ही बार में कई दुश्मनों को चीर देता है। एंड्रियन आत्मविश्वास से हंसते हुए कहता है, मैं अब तक कम से कम 12 ब्रॉन्ज सोल्जर्स खत्म कर चुका हूँ। फिर घमंड से सोचता है, प्लूटो चाहे जितनी मेहनत कर ले वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसे पूरा यकीन था कि वही सबसे आगे है। कहानी 2 साल पीछे चली जाती है। टैलेंट असेसमेंट सेरेमनी सबसे सामने घोषणा होती है। एंड्रियन 77 टैलेंट पॉइंट, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। एंड्रियन गर्व से मुस्कुराता है। आसपास के लोग कहते हैं 77 टैलेंट पॉइंट्स, इसका मतलब ए रैंक तो पक्का है। एंड्रियन तो कमाल है। कुछ छात्र तो मजाक में कहते हैं, एंड्रियन हमें भी साथ ले चलना। उस समय एंड्रियन पूरे बैच का सबसे बड़ा स्टार था। लेकिन तभी नई घोषणा होती है, प्लूटो 200 टैलेंट पॉइंट। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। एंड्रियन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी छात्र प्लूटो की ओर देखने लगते हैं। हर कोई उसकी तरफ हैरानी से घूर रहा था। एक लड़की उत्साहित होकर कहती है, 200, इसका मतलब ये पूरे देश का नंबर 1 टैलेंट है। अब हर किसी की नजर सिर्फ प्लूटो पर थी। टीचर बाकी छात्रों से कहती है, हाँ प्लूटो का टैलेंट बहुत ऊंचा है, लेकिन तुम सब एलाइट स्टूडेंट्स हो, तुम्हें भी इसकी उससे के बराबर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सुनकर एंड्रियन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह मन ही मन सोचता है, प्लूटो के बराबर मैं उससे उसके पीछे चलूं। यहीं से एंड्रियन के दिल में प्लूटो के लिए ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की आग। एंड्रियन गुस्से में अपने पुराने दिनों को याद करता है। वह सोचता है, मैं ब्लैकबोर्ड फैमिली का दूसरा वारिस हूँ। अरोरा सिटी के 3 सबसे बड़े क्लैन में से एक मेरा परिवार है। अब तक सिर्फ मेरा बड़ा भाई ही मुझसे आगे निकला था। उसे अपनी खानदानी ताकत पर बहुत घमंड था। एंड्रियन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दांत पीसते हुए चिल्लाता है, अब मुझे किसी गरीब अनाथ प्लूटो के बराबर चलना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लूटो की सफलता उसके अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचा चुकी थी। वापस वर्तमान में आते हैं। एंड्रियन पूरी ताकत से अपना हेलब्रेड घुमाकर ब्रॉन्ज सोल्जर पर हमला करता है। एक ही बार में कई सैनिक के शरीर टूटकर बिखर जाते हैं। एंड्रियन हंसते हुए खुद से कहता है, मेरा ब्रेस्ट क्रश नाइट क्लास इस घटिया नेक्रोमेंसर को आसानी से कुचल देगा। फिर प्लूटो को चुनौती देता है, प्लूटो मैं तुझे कुचल दूंगा, पूरे स्कूल के सामने तुझे शर्मिंदा कर दूंगा। उसके लिए यह टेस्ट अब सिर्फ जीत का नहीं बल्कि बदला लेने का सवाल बन चुका था। एंड्रियन जोर जोर से हंसता है। स्क्रीन पर उसका स्कोर दिखाई देता है, एंड्रियन 15 पॉइंट्स, यानी उसने अभी तक केवल 15 ब्रॉन्ज सोल्जर ही हराए हैं। दूसरी तरफ प्लूटो का स्केलेटन सोल्जर लगातार दुश्मनों को काट रहा है। उसकी पूरी सेना मिलकर ब्रॉन्ज सोल्जर का सफाया कर रही है। स्केलेटन्स बिजली जैसी गति से करते हैं। एक स्केलेटन तलवार से वार करता है जबकि दूसरा भाले से हमला करता है। उसकी टीम वर्क की वजह से ब्रॉन्ज सोल्जर संभल भी नहीं पाते हैं। एक ब्रॉन्ज सोल्जर प्लूटो पर हमला करने आता है, लेकिन प्लूटो बिना घबराए अपनी बड़ी काली हेलबर्ड घुमाता है। एक ही बार में ब्रॉन्ज सोल्जर का सिर और शरीर अलग हो जाता है। स्क्रीन पर नया स्कोर चमकता है, प्लूटो 100 पॉइंट। सिर्फ कुछ ही समय में प्लूटो ने एंड्रियन से कई गुना ज्यादा दुश्मनों को खत्म कर दिया था। प्लूटो शांत स्वर में सोचता है, शुरुआत में मेरे पास 30 स्केलेटन सोल्जर थे, लेकिन अब सिर्फ 16 बचे हैं। फिर वह खुद ही निष्कर्ष निकालता है, इतनी बड़ी लड़ाई में कुछ सैनिकों का मरना तय है, नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद प्लूटो की सेना अब भी लड़ाई पर पूरी तरह हावी है। यहीं इस प्लूटो अपने स्केलेटन के बीच खड़ा सोचता है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे और समन्स चाहिए, किसी भी समय और ब्रॉन्ज सोल्जर गिर सकते हैं। वह हर मरे हुए दुश्मन को अपनी सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा था। प्लूटो अपना स्टेटस देखता है, MP 4485। वह हैरान होकर सोचता है, ये मेरा आधा माना खत्म हो चुका है। अचानक इतने सारे मॉन्स्टर क्यों स्पैन होने लगे? उसे समझ नहीं आता कि स्पैन रेट अचानक क्यों बढ़ गई। फिर प्लूटो सोचता है, क्या बाकी छात्रों के साथ भी यही हो रहा है? लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिलता और वह लड़ाई जारी रखता है। बाहर बैठे शिक्षक स्कोर बोर्ड देखकर दंग रह जाते हैं। एक शिक्षक चिल्लाता है, 100 पॉइंट्स, पिछला रिकॉर्ड तो सिर्फ 97 पॉइंट्स था और परीक्षा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई। दूसरा हैरानी से कहता है, नेक्रोमेंसर तो सिर्फ C रैंक क्लास होती है ना? अब सबकी समझ से बाहर था कि प्लूटो ऐसा कैसे कर रहा है। एल्डर क्राउली भी स्क्रीन देखकर चौंक जाते हैं। वह सोचता है, लेवल 1 पर 100 ब्रॉन्ज सोल्जर्स खत्म कर दिए, ये तो सिल्वर डिफिकल्टी के लेवल 5 बॉस जितना कठिन काम है। उसे एहसास होने लगता है कि प्लूटो कोई साधारण छात्र नहीं है।
फिर एल्डर क्राउली धीमे से मुस्कुराता है और कहता है, अरे बच्चे, क्या तुम मुझे ही शर्मिंदा करने पर तुले हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। अचानक उसके शरीर से नीली माना एनर्जी तेजी से निकलने लगती है। पास खड़ा शिक्षक घबराकर कहता है, एल्डर क्राउली, आपको क्या हो गया है। क्राउली का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह मन ही मन कहता है, यह ठीक नहीं है। उसे समझ आ गया है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दूसरा शिक्षक पूछता है, एल्डर क्राउली, आप ठीक हैं? क्या छात्रों के लिए मॉन्स्टर स्वैपन करते करते आपका माना बहुत खर्च हो गया है? क्राउली तुरंत जवाब देता है, मैं बिना थके लेवल बन के 10,000 ब्रोंज सोल्जर्स बुला सकता हूँ, माना की कमी नहीं है। फिर वह कहता है, असल समस्या कुछ और है। क्राउली जल्दी से पूछता है, इस समय सबसे ज्यादा स्कोर किस छात्र का है? फिर उसे अचानक एहसास होता है, मैं ज्यादा स्पेन करता चला गया। अब उस छात्र के कमरे में जरूरत से कहीं ज्यादा मॉन्स्टर जमा हो चुके हैं।